भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन एक दूसरे के पर्याय है, या यूं कहे कि भारतीय दर्शन असल में एक आदर्श जीवन पद्धति है जिसका पालन करके मनुष्य अपने जीवन में बुरी संगत को दूर करके असीम संतोष प्राप्ति करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता निष्ठा टीवी कार्यक्रम पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के विषय में। भारतीय दर्शन सत्य और शाश्वत है। ऋषि मुनियों ने भारतीय दर्शन में समस्त जगत के प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना की है, जीव मात्र में ईश्वर का दर्शन किए हैं। भारतीय दर्शन के एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है। एक ही सत्य को विद्वान भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। भारतीय दर्शन में माता पिता, आचार्य और अतिथि इन चारों लोगों को भगवान के समान स्वीकार किया है। आज भी और भविष्य में भी ये चारों भगवान के समान ही रहेंगे। संसार भर में इन बातों का आदर करने वाला सदैव यश पाते हैं। भारतीय दर्शन के ये वाक्य आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत सामायिक है। मानव को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, कभी स्वयं को तुच्छ ना समझे। हम सभी को मित्र दृष्टि से देखें, हमारे मन में सदा अच्छे विचार आए। अच्छे विचारों से उत्तम वस्तु कुछ नहीं है। मनुष्य का मन ही समस्त बंधनों का कारण है। मन से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन और दूसरे का पर्याय है। भारतीय दर्शन वस्तुतः आदर्श जीवन पद्धति है। इसके अनुसरण से मानव समस्त विसंगतियों से मुक्त होकर परमानंद और असीम संतोष प्राप्त करता है। संतोष मानव की उत्कृष्ट निधि है। संतुष्ट व्यक्ति योग्यता प्राप्त करता है और योग्यता से संपन्न प्राप्त होती है। हमारे ऋषियों, मुनियों, आचार्यों, संतों, मनीषियों, विचारकों, कवियों और लेखकों ने भारतीय दर्शन में मानव को मानव से जोड़ने का महत्व प्रतिपादित किया है। किसी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र की बहुत चर्चा सुनी जाती है। आखिर वशीकरण है क्या? हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भारतीय दर्शन के अनुसार लिखा है, अर्थात सीधी बात को सीधे शब्दों में काटना यदि संभव हो पाए तो वही वशीकरण मंत्र है। यहाँ बन पाए पर विशेष जोर दिया गया है। आज मानव कुंडा सवारा पीड़ा और असंतोष से स्वयं को घिरा पाता है। जरा सी असफलता उसे निराश कर देती है। निराशा से कुंठा और क्रोध उत्पन्न होते हैं। क्रोध से समोह से स्मृति भ्रम, इसे बुद्धि की सत असत विवेचना की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति पतनोन्मुख हो जाता है। इसे बचने का उपाय शास्त्रोक्त मार्ग का अनुसरण ही है। भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत है, अर्थात अपने कार्य के समय संपादन से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। विश्व को एक कुटुंब मानना भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न अंग है। भारतीय दर्शन में सभी के लिए मंगल कामना की गई है। भारतीय दर्शन में प्रजा और राजा दोनों के परस्पर अच्छे संबंधों की कामना की गई है। वाणी के माधुर्य से कभी कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। वाणी का घाव कभी नहीं भरता, अतः मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में परिश्रम को भाग्य से अधिक महत्व दिया गया है, अर्थात भाग्य पुरुषार्थ का अनुसरण करता है। भारतीय दर्शन इस बात का समर्थन की सोच विचार कर हर कार्य करने वाला सदा सफल होता है। आज व्यक्ति बुद्धिमान बहुत हो गए हैं, परंतु व्यवहारिकता कम होती जा रही है। इसलिए मित्रों की अपेक्षा लोगों के शत्रु अधिक बन जाते हैं। भारतीय दर्शन का स्पष्ट मत है, कल के कार्य को आज ही निपटाना सफलता की कुंजी है। आत्मा प्रशंसा का निषेध भारतीय दर्शन में ही मिलता है। क्रियावान व्यक्ति ही विद्वान होता है। भारतीय संस्कृति से अन्न को ब्रह्मा माना गया है और प्रसन्न मन से भोजन करने का विधान है। प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया गया अन्न ही बलवर्धक है, अन्यथा निरर्थक है। गुरु शिष्य परंपरा का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। केवल भारतीय संस्कृति में ही माना गया है कि गुरु अपने विषय से प्राज्ञ चाहता है। गुरु चाहता है कि
उनके विषय प्रत्येक क्षेत्र में उनसे आगे निकल जाए। अभिवादन और प्रणाम भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है और आज के परिप्रेक्ष्य में तो भारतीय दर्शन रामबाण औषधि है। हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक चिंता का निराकरण भारतीय दर्शन में है। भारतीय दर्शन में व्यष्टि का ही नहीं समष्टि की बात की गई है। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान देवता का समान है, माता का स्थान पिता से ऊंचा है। सत्य, अहिंसा, आचार और सेवा को सर्वोत्तम धर्म माना गया है, अविभाज्य अंग है और आज इन्हीं की सर्वाधिक आवश्यकता है।